वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। वीडियो ऑन कर लेंगे सभी। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमें ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझ आ गया है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या मतलब होता है कि मैन पावर, मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कैपिटल, ठीक है, ये सारी की सारी प्रोवाइड कराने एक बिजनेस में टूल्स, मशीन्स वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? जो पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी लेवल, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जिसके अंडर काम किया जा सके। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल। whenever the manager is performing organizing function, it results the formation of an organization structure which depict the working style of an organization. जब भी किसी मैनेजर को, कल आप भी मैनेजर बनते हो, आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए दिया जाता है। तो इसका मतलब आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजिंग का काम दिया जाता है, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है जो क्या डिपिक्ट करेगा वर्किंग स्टाइल, एक बिजनेस का कैसे काम होता है, कौन कौन किसके अंडर काम करता है, पहले किसको मिलना पड़ता है, ये सारी चीज डिपिक्ट करेगा। The organization structure can be defined a network of job position। ये नेटवर्क ही होता है, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में पढ़ा है। लेकिन जॉब पोजीशन का नेटवर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नेटवर्क, अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इस चीज का नेटवर्क होता है सारा। दिस स्ट्रक्चर शोज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल वर्किंग एट डिफरेंट पोजिशन। The structure makes clear who is reporting to whom। स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। हु इज द बॉस एंड हु इज द सुबॉर्डिनेट। सुबॉर्डिनेट होता है जो नीचे काम करता है, अधिकारी। कौन किसका बॉस है, कौन किसके अंडर काम करेगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर, when the activity or job are grouped keeping in mind the function or the job, then it is called functional structure. For example, job related to productions are grouped in production department, related to sales in sales department। मतलब जो फंक्शन के ऊपर, जैसे प्रोडक्शन करना फंक्शन हो गया, तो जितने भी फंक्शंस प्रोडक्शन से रिलेटेड जॉब्स हैं वो किसमें ग्रुप की जाती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सेल्स करना एक अलग फंक्शन हो गया, तो जितनी भी सेल्स से रिलेटेड जॉब है वो किस में जाएगी? सेल्स डिपार्टमेंट में। परचेज एक फंक्शन है, परचेज के से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट में। विद इन द डिपार्टमेंट आर ऑल्सो ग्रुप्ड इज डन एंड बेसिस ऑफ द स्पेशलाइज्ड फंक्शन। एग्जाम्पल इसमें दिया है, द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू स्टोर डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट। Within each department, the sub-department is a chain of superior and subordinates। मतलब हर एक डिपार्टमेंट में एक सुपीरियर होगा, उसके अंडर सुबॉर्डिनेट्स होंगे जो सिस्टमेटिकली वर्क करेंगे। एडवांटेज क्या है? ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सबके अपने अपने काम की स्पेशलाइजेशन रहेगी। प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपस में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहेगा डिपार्टमेंट्स का। इंक्रीज मैनेजरियल लेवल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन, वर्क की डुप्लीकेशन कम होगा। इजी टू इफेक्टिव ट्रेनिंग, हर एक कोई ट्रेनिंग देनी इजी हो जाएगी। ड्यू अटेंशन एट डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन पे अलग अलग अटेंशन होगा। इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज क्या है? प्लेस प्लेसेस लेस इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पे कम ध्यान देता है, अपने अपने इंडिविजुअल फंक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं हेड।
यानी परचेज वाला परचेज का ही ध्यान देगा, उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है उससे कोई मतलब नहीं है। सेल्स वाला सेल्स का ही ध्यान देगा, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का ही ध्यान देगा। दे फेल टू गिव प्रॉपर्टी priority to organization structure, organization interest। प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, हर एक पर्सन जो है अपने अपने डिपार्टमेंट के काम करने में लगा रहेगा, वो कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे आपस में। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज डेवलप नैरो पर्सपेक्टिव्स, मतलब उनको अपने ही एरिया की ट्रेनिंग दी जाएगी बस। अगर किसी को इधर से उधर ट्रांसफर करना पड़ जाता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी प्रोडक्शन से सेल्स में, सेल्स से प्रोडक्शन में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब हर एक डिपार्टमेंट का अपना इंटरेस्ट है। सपोज करो सेल्स डिपार्टमेंट इंसिस्ट करता है कि डिस्काउंट दो, लेकिन फाइनेंस डिस्काउंट डिपार्टमेंट करता है कि नहीं डिस्काउंट नहीं देना है, इससे रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो उनके बीच कन्फ्लिक्शन रहेगा। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, इन केस ऑफ फेलियर, अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हमारा जो पूरा नहीं हो पाता तो हम किसी की भी अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। कैसे? सपोज करो सेल डिपार्टमेंट ब्लेम करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे, क्या कि भाई पुअर क्वालिटी थी, इस वजह से सेल्स नहीं होती हुई हमारी, प्रोडक्शन उसने ठीक नहीं किया। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है? ब्लेम कर देता है परचेज डिपार्टमेंट पे कि परचेज डिपार्टमेंट ने लो क्वालिटी का मटेरियल दिया था। और परचेज डिपार्टमेंट क्या कर देता है फर्दर ब्लेम किसके ऊपर? फाइनेंस डिपार्टमेंट के, क्योंकि उन्होंने पैसे ही पूरे नहीं दिए थे। हमने तो फिर कम पूरा माल लाके दे दिया कम रेट वाला। नेक्स्ट है डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, सबसे पहले तो बात यह है कि जब ऑर्गेनाइजेशन लार्ज होगा तब हमें क्या, इट्स प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यानी डिविजनल स्ट्रक्चर वहां चलेगा जहां हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है साबुन भी, सोप भी प्रोड्यूस कर रहा है, टेक्सटाइल भी प्रोड्यूस कर रहा है, मेडिसिन भी प्रोड्यूस कर रहा है, कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है, और सारी एक्टिविटी जो है वो किससे रिलेटेड है? मेडिसिन ग्रुप से। तो तो सारी एक्टिविटी जो है वो टेक्सटाइल, देखो कुछ इसमें मेडिसिन ग्रुप से रिलेटेड है, कुछ टेक्सटाइल ग्रुप से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे इसमें डिविजनल स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन बना देंगे कि एक मेडिकल के अंदर मेडिकल की ले लेंगे सारी एक्टिविटी, टेक्सटाइल के अंदर टेक्सटाइल की ले लेंगे, और कॉस्मेटिक्स और सोप्स की वो अलग ले लेंगे। यानी डिवीजन तैयार कर देंगे अलग अलग, और डिवीजन के अंदर सबके फंक्शन हो जाएंगे अलग अलग। यानी डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शन ऑलरेडी इंक्लूड होता है। एडवांटेज क्या है इसमें? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि जो मेडिकल ग्रुप है उसके अपना मेडिकल के पे ही ध्यान देना, उसको टेक्सटाइल के बारे में या दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी बेटा? वैभव। यस सर। अब एडवांटेज क्या है इसकी? एक तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द टाइप ऑफ और प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर द वन डिपार्टमेंट। कि एक प्रोडक्ट की मेडिसिन की है तो मेडिसिन के अंडर ही रहेगा सारा का सारा, टेक्सटाइल का है तो टेक्सटाइल के अंडर ही रहेगा सारा का सारा। मतलब एक प्रोडक्ट स्पेशलाइज, अगर वो प्रोडक्ट प्रोडक्शन मैनेजर मेडिकल में लगा है तो वो मेडिकल के प्रोडक्ट का स्पेशलाइज हो जाएगा, सारा काम उसको मेडिकल का आ जाएगा। नेक्स्ट है फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब हर डिपार्टमेंट का हेड अलग अलग हो गया तो वो अपना जल्दी से डिसीजन ले सकते हैं, डिविजनल हेड, तो उसको किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती टेकिंग डिसीजन के लिए। अकाउंटेबिलिटी, अब हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर हो गया, डिवीजन हो गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आंसरेबिलिटी भी हम इजीली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग
से क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी लीड्स करती है कि कभी भी चेंज कर सकते हैं जब भी सर्कमस्टांसेस उनको लगे भी चेंज करना है। उसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड, कोई भी नया डिपार्टमेंट हम ऐड कर सकते हैं, जैसे बिजनेस की एक्सपेंशन भी हो सकती है, ग्रोथ भी हो सकती है। डिसएडवांटेज क्या है, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। हर एक डिपार्टमेंट में फंक्शनल भी रखना पड़ गया और डिपार्टमेंटल भी रखना पड़ गया। क्योंकि डिपार्टमेंटल हेड तो रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, डेवलपमेंट है डिविजनल हेड, और डिवीजन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी होंगे। तो इसमें मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये जो है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट हो जाता है। यानी हर मैनेजर अपने, जैसे मेडिसिन वाला मेडिसिन पे ही जोर देगा, उसे टेक्सटाइल से और दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ नहीं लेना देना होता है। तो इससे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा नहीं हो पाता। कन्फ्लिक्शन, डिविजनल हेड के बीच कन्फ्लिक्शन रहेगा रिसोर्सेज को लेके। जैसे ही ऊपर से रिसोर्सेज आएंगे तो हर डिविजनल हेड सोचेगा कि मैं सारे रिसोर्स, मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज कर लूं। कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि इसमें क्या होगा, देखो प्रोडक्शन का काम हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी हो रहा है, प्रोडक्शन का डिपार्ट टेक्सटाइल में भी हो रहा है, और प्रोडक्शन का कॉस्मेटिक में भी हो रहा है। तो 3 हेड रखने पड़ गए हमें उसके लिए, अलग अलग, उसके लिए डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी हो गई, तो कॉस्ट इंक्रीज होती है।